राजधानी दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज जो सेल्फी पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है वो एक बार से चर्चाओं में है। अब ये सिग्नेचर ब्रिज पर्यटक स्थल नहीं बल्कि सुसाइड पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी सिग्नेचर ब्रिज से पिछले 2 महीने में करीब 7 से ज्यादा लोगों ने छलांग लगाकर यमुना नदी में अपनी जान गंवा दी। उसके बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारी सिग्नेचर ब्रिज को लेकर भी नजर नहीं आ रहे हैं। गाड़ी सटाना था, गाड़ी में गाड़ी सटा था, इसी कारण उसको मारने लगा। सब मिलके 6-7। तो ये बात उसको फील हो गया। हाँ, बस इतने को बाद में उसने फील हो गया दिमाग में, हमको मारा कहा है, हमको कोई बस वो आ गए यहीं पर, यहाँ पर जाकर हम लोग को बता रहा है कि मम्मी हम ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ, मैं अब नहीं बचूंगा जिंदा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास 2 बेटा रहेगा। बस इतने को बोल के मैं रुक बेटा, रुक जा। उतना देर में जिन लड़कों ने मारपीट की पुलिस पर कार्रवाई करी नहीं, अभी पुलिस वाली ने कुछ नहीं कार्रवाई किया। जानते हैं आप किन्होंने की थी? कौन है वो लोग? नहीं, मुझे देखे ही नहीं, जानते ही नहीं। बाइक दरअसल आपको बता दें, कांवल नगर इलाके के सादपुर मार्केट में सुमित नाम के शख्स की बाइक दूसरे शख्स की बाइक से टकराई, जिसमें सुमित और दबंगों की आपस में मामूली कहासुनी हुई और ये कहासुनी एक झगड़े में बदल गई और दबंगों ने सुमित की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की और उसके बाद उसकी बाइक भी छीन ली। सरे रहा सुमित को बेइज्जत किया गया और उसके बाद सुमित ने बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने भाई को जिन दबंगों ने मारपीट की थी उन्हें समझाने के लिए कहा, लेकिन सुमित के भाई ने दुकान लगाने की वजह से इस मामले को अगले दिन पर डाल दिया। इस बात से आहत होकर सुमित अपने घर से चला गया और सुमित ने सिग्नेचर ब्रिज पर जाकर लास्ट बार अपनी माता के पास एक वीडियो कॉल किया और उसमें कहा कि वो अब जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके जहन में सरे रहा जो पिटाई हुई उसकी बेइज्जती की जो भावना थी वो बैठ चुकी थी और इस भावना के साथ सुमित ने दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से छलांग लगा दी और यमुना में कई घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद आखिरकार सुमित का शव आईटीओ के पास यमुना नदी से बरामद तो कर लिया, लेकिन अभी भी जिस घटना की वजह से सुमित ने सुसाइड किया उन आरोपियों पर पुलिस की तरफ से कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। बस बाइक की थोड़ी सी आपस में उनकी टकराव हुई थी, उसकी वजह से उसका थोड़ा टकराव में उसकी लड़ाई झगड़ा हो गया। तो उसे फिर उसके भाई ने बोला, भाई को फोन किया उसने छुड़ाने के लिए कि मेरे को बाइक छीन ली मेरे को मारा है। तो उसके लिए फिर हम गए थे लेने, उसे छुड़ा के ले भी आए थे। उसके बाद फिर उसका यही है, उसके फील हुई है क्या हुआ उसे, फिर वो कह रहा कि उनको चलो मेरे को मारा उन्होंने, समझाओ ये है वो है। तो उसको फिर वो यही फिर कहने लगा कि वो उसके भाई ने बोला मैं बाजार लगा रखा है मैंने, बाजार में क्या करूँगा, अब वो हम मुझे ही मारेंगे ये है वो है, बस ऐसी बात करके फिर वो कहने लगा मैं तो अब जा रहा हूँ, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या करूँ। मृतक सुमित के परिजनों का कहना है तरीके से सुमित ने सिग्नेचर ब्रिज से कूदकर जान दी। इसमें कहीं न कहीं अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने में 7 से ज्यादा युवा युवतियों ने सिग्नेचर ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी और उसके बाद भी सिग्नेचर ब्रिज बनाने वाली कंपनियां या फिर दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार इस सिग्नेचर ब्रिज को लेकर गंभीर नहीं है। करोड़ों रुपए लगाकर दिल्ली का ये सिग्नेचर ब्रिज बनाकर तैयार जरूर कर दिया गया, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर अभी भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिन लोगों ने सरे रहा सुमित की पिटाई की उन दबंगों पर ऊपर दिल्ली पुलिस कड़ी कार्रवाई करे और दिल्ली सरकार दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर सेफ्टी पर्पज से दोनों तरफ लोहे की जालियां लगाए, जिससे कोई भी सिग्नेचर ब्रिज से यमुना नदी में छलांग नहीं लगा पाए और किसी के घर का चिराग न बुझे। क्योंकि आपस में कोई टकराव हुई थी तो वहाँ उन्होंने इसको मारा पीटा उन लड़कों ने। उसके बाद ये मार्केट में आया था मेरे पास कि ऐसे ऐसे मुझे मारा कि चलो, तो मैंने कहा अभी नहीं जाएंगे, सुबह देखना जो भी है करना सुबह। इतनी बात हुई, इतनी बात में उन्होंने उसे मारा पीटा बहुत ज्यादा था, उसे दिल पे बात लगी और उसके बाद उसने यहाँ पे आके वीडियो कॉलिंग करी थी। उसके बाद ही थोड़ी देर में वीडियो कॉलिंग करते ही वो जितनी देर में मैंने रुक जा मैं आजा 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 इतनी देर में वो कूद गया। इतनी देर में कूदने के बाद यहाँ पे जो सिपाही थे उन्होंने क्या कहते हैं फोन करा हमारे घर पे कि ऐसे ऐसे कि आपके लड़का है कौन है, इन्हें ऐसे कर लिया। ना जाल था ना कुछ था, ऐसे तो रोज होता है यहाँ पे सब। अभी रेस्क्यू चल रहा है, रोक दिया है रेस्क्यू तो अभी क्या कहते हैं अभी तो चला था, अभी बंद हो गया। एनडीआरएफ की टीम आई है? नहीं आया, अभी कुछ नहीं हुआ, ना वो लड़के पकड़े गए जहाँ जिन्होंने मारा ना कुछ हुआ। अभी रात से हम बस परेशान है, सुबह से ही मतलब पूरी रात से ही परेशान है। तो आप जिन लड़कों की वजह से हुआ है उन लड़कों पे भी चाहते हैं कि मुकदमा? हाँ, उन लड़कों पे मुकदमा हो, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए।
हाल देखने वाली बात होगी जिन दबंगों ने रोड रेज के चलते एक युवक की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उस पर दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी। और साथ ही दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जब बार बार सिग्नेचर ब्रिज से लगातार हादसे हो रहे हैं तो आखिरकार सिग्नेचर ब्रिज पर सेफ्टी पर्पज से लोहे की जालियां क्यों नहीं लगाई जा रही। रिपोर्ट यूनिक इंडिया टीवी, दिल्ली।